नमस्कार दोस्तों, जोहार साथियों, नमस्कार। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा पलामू जिला का जो 2024 में जो हुआ था परीक्षा, लिखित परीक्षा जो हुई थी 50 क्वेश्चंस का पूरा विश्लेषण इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में पलामू 4th ग्रेड में क्वेश्चन पे इसका पूरा सारे विश्लेषण आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पूरा विश्लेषण के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए लेके आता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है स्क्रीन बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन आपको है कि पलामू जिले में कितने नगर निकाय है। नगर निकाय मतलब नगर निगम, तो टोटल एक है। पलामू मेदिनी नगर निकाय है और एकमात्र है नगर निकाय जिसका स्थापना जो हुआ है 2017 ईस्वी में हुआ है। और वर्तमान में यहाँ का महापौर जो है वो अरुणा शंकर हैं। ये जीते हुए हैं, अभी वही अभी तक है। अभी दूसरा चुनाव नहीं हुआ, चुनाव फिर वर्तमान में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, अभी वही अभी भी वर्तमान में वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू जिला किस नदी के तट पर स्थित है। देखो दामोदर नदी तट होगा नहीं। आप अगर मैप पर जानते होंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा मैप जानते, अगर देखा जाए अगर दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का जो मैप गया ऐसे ऐसे गया है, देख रहे हैं क्या, ऐसे 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 गया। इधर इधर तो पलामू में है नहीं दामोदर नदी, तो ये तो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका इधर कोई लगाव ही नहीं है, इसकी वजह से ये होगा नहीं। और सोन रेखा नदी जो गया है इधर ऐसे 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 गया हुआ सोन रेखा नदी गया है, इधर है नहीं इसका मैप। और एक और नदी बराकर नदी जो दामोदर की सहायक नदी जो ऐसे होकर ऐसे 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 जो गया हुआ है, ये दामोदर नदी। और इधर इधर से जो बराकर नदी ऐसे होकर ऐसे ऐसे आकर मेल करती है, ये बराकर नदी है जो इधर पलामू में है नहीं, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। और विल बी आंसर एकमात्र नदी जो बचा आपको औरंगा नदी बचा। हम आपको एकमात्र ऑप्शन बचा दामोदर नदी के, तो मैप हमने दिखाया जो होगा नहीं, जिंदगी में नहीं होगा क्योंकि इधर है ही नहीं, उधर बहती है, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा एक्यूरेट आंसर। यानी औरंगा नदी एक्यूरेट। औरंगा नदी इसलिए हो गया। और एक्चुअली पूछे पलामू सबसे ज़्यादा अगर लंबी में अगर कोई नदी है तो उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी दिमाग में रखे, लेकिन ऑप्शन उत्तरी कोयल नदी नहीं देने के बाद औरंगा नदी मार के निकल जाएंगे हम। और एक्चुअली पूछा औरंगा नदी भी नहीं है, औरंगा नदी लातेहार में बहता है, पलामू में बहुत कम इसका है भाग, थोड़ा सा टच करता है, वो केचकी के आसपास टच करता है। मैप में देख लीजिएगा, हमने बताया है पिछले मेरे वीडियो में, सारी चीज़ देख लीजिएगा, ये चीज़ों को हमने बयां किया है, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के धार्मिक महत्व रखता है। पारसनाथ जो है जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध नहीं होगा, हिंदू भी नहीं होगा, ईसाई भी नहीं होगा, तो ये विल बी आंसर जैन धर्म। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है किसको? पारसनाथ का पहाड़ी को कहा जाता है। झारखंड धाम कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। गिरिडीह में कहाँ स्थित है? तो राजधनवार में स्थित है झारखंड धाम। झारखंड धाम कहाँ है? राजधानी। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा कहाँ है, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी पूछेगा तो देवघर मार के निकल जाना होगा। सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, आपको दिमाग में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी का जन्म झारखंड के उलुहातू में है। उलुहातू में आप जानते हैं सिंधु का तो जन्म आप जानते हैं, वो संथाल परगना एरिया में हुआ था। तिलका मांझी का भागलपुर एरिया में हुआ था। और इनमें से कोई तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उलुहातू में हुआ था। इनकी 1875 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। 25 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। ये पहला व्यक्ति थे जो अपनी स्वाभिमान के लिए, झारखंड के वासियों के लिए लड़ाई लड़े। बहुत सारे लड़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को और साहूकारों को परेशान किए। इससे सबसे झारखंड का पहला आंदोलनकारी है तिलका मांझी। बहुत सारे अलग अलग, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। इनमें से कौन पूछ रहा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जिला पलामू प्रमंडल में नहीं आता है। आपको हमने पढ़ाया, मेरे वीडियो जाके देख लीजिएगा। पलामू प्रमंडल में 3 जिला आता है, लातेहार आता है, गढ़वा आता है और पलामू आता है। ये लोहरदगा जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत में, यही एलवीबी आंसर गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क, मैंने नेशनल पार्क पढ़ाया है, मैंने नेशनल पार्क पढ़ाया है मैंने, आप देख लीजिएगा मेरे वीडियो में। हजारीबाग तो होगा, यहाँ तो है नहीं राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एकमात्र जो बेतला नेशनल। और आप कमेंट में करके मुझे बताइएगा बेतला का फुल फॉर्म, मुझे बताइएगा कि बेतला का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मुझे बताइएगा। बेतला का फुल फॉर्म देखते हैं किसमें क्षमता है, जो मेरे पीछे वीडियो पढ़े होंगे वो मुझे बताएंगे। बेतला का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। टोटल नहीं बता पाइएगा तो फिर सब कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। मेरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा,
पलामू 4th ग्रेड का स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाके डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, मैंने उसमें सारी चीज़ों को पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि इनमें से कौन सी नदी पलामू से नहीं गुजरती है। देखो बात समझना, ये उत्तरी कोयल नदी है, सोन नदी भी है, अमानत नदी भी है, लेकिन बराकर नदी जस्ट आपके मैप ने ये नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, पलामू 4th ग्रेड का भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप निश्चित रूप से रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी धावक की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति 60 किलोमीटर की दौड़। अब देखो कितना समय लगेगा। अब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय पूछा है, समय पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा समय पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है। तब पूछा 20 किलोमीटर तय का, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, ठीक है, और टोटल कितना प्रति घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 60 घंटा में 3 घंटा, भाग लगा दीजिए, काम खत्म हो गया। यही आपको विल बी आंसर, 3 आवर्स विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि 7 क्वेश्चन नंबर्स आपको स्टार्ट कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आप देखिएगा, ज़रा देखते रहना है, आपको समझ में भी आते रहेगा इस टॉपिक में। 7 क्वेश्चन आपको इनमें से कौन सा नदी पलामू से नहीं गुजरती है। आप पलामू का मैप देखते होंगे, क्योंकि पलामू के मैप में सारे चीज़ों को मैंने डिफाइन किया है। पलामू को मैप आपको दिखा रहा हूँ, वेट करिए, ये पलामू का मैप है, देख लीजिए। इधर से औरंगा नदी आया हुआ, थोड़ा सा और बड़ा सेशन, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ स्ट्रेच करके, आप देख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो को इसके बारे में हमने चर्चा पूरा ढंग से किया हूँ। आप भी अगर बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन अगर आपको देखना है तो मेरे एक चीज़ और है, पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। इधर से आया है एक नदी, इस औरंगा नदी है, और इधर से एक और नदी आया है, 1 सेकेंड्स, अब आपको सेशन मस्त दिखाएगा, देख लीजिए। इधर से जो आया है नदी, यह है औरंगा नदी, लेकिन ये पलामू में है, लेकिन ज़्यादा इसका भाग लातेहार वाला में है, पलामू में नहीं है। इधर से जो आया है नदी, यही नदी जो है, यही नदी जो है, कौन सा नदी है, यही नदी है उत्तरी कोयल नदी, ये नदी है। हमने बहुत सारी नदियों को वीडियो बना के डाले हैं, आप उसमें देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन मैंने समझाया है उसमें भी, देखिएगा ज़रा। इसमें एक चीज़ और समझने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आपको हम इस चीज़ों को बता रहे हैं। अब पूछ रहा है किसी धावक की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगे। देखो ये चाल बराबर अब चाल बराबर दूरी बटा समय है, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे समय पूछा है, तो समय को मैं ऐसे कर सकता हूँ, समय को मैं ऐसे, ये तो फॉर्मूला हो भी करता है, ये सूत्र होता है, तो समय बराबर हम लिख सकते हैं इसको ही, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया 60 किलोमीटर और चाल दिया है 20 का, काट दीजिएगा तो 3 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा, 3 घंटा, विल बी आंसर, देख लीजिए आप, विल बी आंसर, थोड़ा सा वेट। यही है जो चीज़ों को मैंने दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताएं। प्रथम राज्यपाल जो है वो श्री प्रभात कुमार है, यानी प्रभात कुमार है। और प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो बाबूलाल मरांडी है, बाबूलाल मरांडी। और प्रथम उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो आपको विनोद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, झारखंड के प्रथम राज्यपाल के नाम तो मैंने बता दिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, इसी टाइप को क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों, 4th ग्रेड का। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के नाम आप जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो झारखंड से पहले राज्यपाल थे। राज्यपाल के बाद इनको बीजेपी वालों ने इनको राष्ट्रपति बना दिया। बहुत सौभाग्य की बात है, झारखंड के ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, मयूरगंज का, लेकिन ये जा कर के ये अभी वर्तमान में अभी राष्ट्रपति के पद पर है। क्वेश्चन पूछेगा पहला राष्ट्रपति महिला कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल है ना, याद रखना होगा। ये रामनाथ कोविंद इनके पहले थे और श्री प्रणब मुखर्जी को भी बनाया गया था, अब जानते हैं कि पहले बने थे अभी नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दम है? निम्नलिखित में किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? 8वीं नहीं, टोटल 22 भाषा है। हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, यानी एक ट्रिक है बोस, अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, मिटाने दीजिए इसको। टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा में एक ट्रिक देंगे, लास्ट बोस डम, यानी बोस डम देख लीजिएगा। बोस डम वोडो को मिला है, संथाली को भी मिला है, डोंगरी को भी मिला, मैथिली को मिला। 22वां भाषा कौन है? डोंगरी। अब क्वेश्चन आता है बोस डम, बोस से बोडो, सा से संथाली, डा से डोंगरी और म से मैथिली। बोस डम से हम इसको जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये ट्रिक बेसिस में। अब आइए निम्न किस भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? देख लो, ये आपको 8वीं सूची में कौन शामिल नहीं है क्वेश्चन पूछा, तो नागा नहीं है, बोडो है, नेपाली भी है, तेलुगु भी है, लेकिन ये नहीं है। ये टोटल 22 भाषा की कहानी पूछा हुआ क्वेश्चन में। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी वर्तमान में हुई हैं, जो सबसे बुड़बक मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं, क्योंकि ये बच्चे लोगों को, प्रतियोगिताओं लोगों को ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया है इसने। खैर कोई बात नहीं, पलामू 4th ग्रेड में बहाल हुई आप लोग। पर्यटन स्थल नेतरहाट किस जिले में स्थित है? ये लातेहार जिला में है, पलामू में नहीं है दोस्तों, लातेहार में है। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बहुत शानदार के साथ आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू जिले में कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान में 21 प्रखंड हमने पढ़ाया है, मेरे पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। 21 प्रखंड है आपको पलामू जिला। इनमें से कौन सा जलाशय पलामू जिला में अवस्थित है पूछा है। अब देखिए, मलैया डैम आप कभी अगर घूमने गए होंगे, पतरातू डैम तो आप जानते हैं कि रामगढ़ में है, तिलैया डैम कोडरमा में है, और भैरवी जलाशय ये इधर नहीं है। भैरवी जलाशय आप ध्यान में रखिएगा, तो ये उधर बराकर नदी देन उधर है, इधर है नहीं। भैरवी जलाशय इधर है नहीं, इसलिए विल बी आंसर क्या होगा? मलैया डैम। मलैया डैम बहुत सारे स्टूडेंट्स घूमने भी जाते हैं, बहुत बड़ा डैम है, वहाँ पे बोट वगैरह भी लगा हुआ है, जो घूमने के लिए, स्विमिंग करने के लिए भी है, बहुत अच्छा लगता है, लोग जाते हैं तो देखने। आप भी मौका मिले तो जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। चलिए नेक्स्ट, पलामू जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? उस समय जब ये एग्जाम हुआ था तो उस समय जो थे श्री शशि रंजन थे। अब एक मैडम जी हैं, एस मीना मैडम जी हैं, वर्तमान पलामू जिला के उपायुक्त हैं। ये दिमाग में रख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा आपके साथ ही साथ। बहुत बेहतरीन मैं आपको सेशन को कंप्लीट करा रहा हूँ, आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में देखिए आप, इनमें से कौन सा पर्यटन पलामू जिला में अवस्थित है? कोलुआ पहाड़ ये चतरा में है, ये तो नहीं होगा। भीम चूल्हा ये पलामू में है। भीम चूल्हा का अगर मैप देखिएगा वो शानदार है। कभी आप सतबहिनी जो स्टेशन वहाँ से मोहम्मदगंज जाती है, उस दरमियान में आपको उत्तरी कोयल नदी के जस्ट बगल में है भीम चूल्हा। एक गड्ढा से गुजरती है, अंधेरा हो जाता है, ट्रेन से गुजरिएगा, रेलवे ट्रेन से तो मिलेगा आपको। पारसनाथ गिरिडीह में है। अकलेश्वर धाम जो है ये यहाँ नहीं है, ये आपको पूर्वी शंभू में है, इधर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? आप जानते हैं गुलाब तो है नहीं, देखिए हम लोग का क्या है? पलाश का फूल। पलाश का फूल है, क्योंकि पलाश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सुंदर दृष्टि मिलेगा। अप्रैल महीना में, मई महीना में मस्त देखने को मिलेगा पलाश का फूल, लगेगा पूरा सुनहरा से भरा रहेगा, इतना सुंदरता से भरा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी 18 क्वेश्चंस नंबर आप देख लीजिएगा। झारखंड राजकीय फूल कौन सा? ये तो बता दिया मैंने। 19 क्वेश्चन, पलामू जिले में कितने अनुमंडल है? अनुमंडल पूछा है, तो मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है अनुमंडल, 3 अनुमंडल है। एक आपको
हुसैनाबाद अनुमंडल है, हुसैनाबाद, एक छतरपुर है, और एक खुद मेदिनी नगर है। ये तीनों अनुमंडल है, ये तीनों अनुमंडल को आप याद रखिएगा। बहुत बेहतरीन सेशन आज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चेरो जनजाति में राजा का शासन था कैसा, कहाँ था, मतलब ये पूछा है। ये पुरहाट तो पश्चिमी में, ये तो यहाँ होगा नहीं। राजमहल उधर साहिबगंज में पड़ता, इधर तो होगा नहीं। कोल्हान जो है, कोल्हान आप जानते हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का ये एरिया देन है, इधर है, इसलिए पलामू में इन लोग राज किया है। और ये कहा जाता है 16वीं सदी में, हमने एक वीडियो इतिहास का डाला हूँ, पलामू का चेरो वंश और अक्सेल वंश के विषय में डाला हूँ, उसमें आप सेशन में देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन। 16वीं सदी में ये चेरो वंश की स्थापना हुआ। और चेरो वंश को, किस वंश को दबा करके चेरो वंश स्थापना किया था, आप कमेंट में मुझे छापिएगा। देखूंगा कि कितना ध्यानपूर्वक से आप पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो को, तो समझ में आएगा। हमको लगता है कि आप ध्यान से पढ़िएगा, तो आप ये कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर है, वरुण और इनमें से किस खेल से संबंधित रखते हैं, यानी खेल से पूछे हैं। वरुण तो क्रिकेट से हैं, तीरंदाजी से नहीं, दीपिका कुमारी फुटबॉल से नहीं है, ये क्रिकेट से हैं, गोल्फ से भी नहीं है, इसलिए विलवियन से। अरुण कुमार हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, ये सब। फिर सौरभ तिवारी हो गया, ये सब झारखंड से बिलोंग होते हैं, झारखंड से क्रिकेट खेलते हैं, ये झारखंड के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर। नेक्स्ट, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये बोकारो में स्थित है। लेकिन मोहन कुमार आहूजा इंडोर स्टेडियम पूछेगा तो ये जमशेदपुर में मारिएगा, जमशेदपुर में। धनबाद में है डिगवाड़ी स्टेडियम, सिमडेगा में कोई ऐसा कोई स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम नहीं है, आप यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर, आप देख लीजिएगा। ये चौकीदार में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको पलामू 4th ग्रेड में देखने को मिलेगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है। ये देखो, ये चित्रकारी हैं, चित्रकारी ललित मोहन राय। कमेंट में करके मुझे बताइएगा कौन सा सोहराई के लिए फेमस है, कि जादू पटिया के लिए है, कि कोबर के लिए। आप मुझे कमेंट में, मुझे ऑप्शन दे दिया हूँ मैं, कौन सा चित्रकारी से ये बिलोंगिंग करते हैं, या मुझे सोहराई और जादू पटिया, ये मुझे बता दीजिए। दो ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इतने में बता। नेक्स्ट, मिर्चैया जलप्रपात किस जिला में स्थित, ये लातेहार जिला में। 4 फीट इसका 4 मीटर हाइट है, इसका 4 मीटर हाइट है, ज़्यादा हाइट है नहीं, ठीक है, 4 मीटर के लगभग हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है। आप ये जाइएगा, गारू प्रखंड में है, लातेहार में, बहुत हमने गया है, घूम के भी ये सुंदरता दृष्टि को मैंने देख कर ही आया हूँ। नेक्स्ट, अमानत बैराज किस जिले में, अमानत बैराज पूछा। देखो, अमानत नदी बहा किधर है, अमानत नदी निकलती कहाँ से आप जानते हैं। अमानत नदी का मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर, थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए आप मैप में, इधर से अमानत नदी आया, इधर से, यानी चतरा दिन से, देख रहे हैं, ये अमानत नदी ऐसे बहता हुआ है, ठीक है। और ये नदी ऐसे बहते हुए और जाके नीलांबर, पीताम्बर, लेसलीगंज होते हुए ये पाटन को जाकर के मेल कर जाती है सीधे कौन सा नदी में, उत्तरी कोयल नदी में जाकर मेल कर जाती है, उत्तरी कोयल नदी में जाकर मेल कर जाती है। बहुत शानदार मैंने पढ़ाया हूँ। इधर से आती है, इधर से आती है और ऐसे बहते हुए चली जाती है, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी में। अब बताना, आप लोग मुझे बताइएगा, उत्तरी कोयल नदी और अमानत नदी जहाँ मेल करता है वो कौन सा स्थान है। पलामू का मेरा अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्थान है। आप मुझे कमेंट में करके मुझे बताइएगा, ऐसा ही आपको तैयारी होगा, तब जाकर आपको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में आपको, यानी पियोन बनने का, चपरासी बनने का। चपरासी मत कहिए, बहुत अच्छा नौकरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शानदार नौकरी है, नौकरी होता है, आप समझते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ शानदार मैंने आपको कराते जा रहा हूँ सेशन को, आप लाइक भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करते चलूँगा, आपका अच्छा लगे तो आप डिस्क्राइब कर, मतलब ये आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, अमानत नदी मैंने बता दिया। पलामू किला कहाँ स्थित है, ये लातेहार में, पलामू मत मारिएगा, कहाँ है,
लातेहार में, ये पलामू में मार के मत फंस जाइएगा कि पलामू किला पलामू जिला में, नो, कभी भी नहीं। गढ़वा में आपको नगर उटारी में है, एक अलग किला है। लोहरदगा में ऐसा कुछ खास किला नहीं है। ये पलामू में, अगर पलामू में किला शाहपुर का किला है और चैनपुर का किला है, एक क्वेश्चन पूछता है, इतना आपको दिमाग में सेट करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ते चलिएगा, आपको मन नहीं लगे फिर भी मन लगाना आपको है। झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है? तो नया जिला आपको बना है रामगढ़ बना है। कब बना है? 2007 में। 2007 में 2 जिला बना था, खुट्टी भी बना था, यानी 23वां जिला खुट्टी और 24वां जिला जो बना रामगढ़ बना है। दोनों 2007 में हुआ है, 12 सितंबर 2007 दोनों बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित? ये तो जानते हैं, झारखंड में स्टार्टिंग में 1000 रुपये मिलता था, अभी 2500 मंथ कर दे दिया है, ये आपको आज भी मिलता है, ये मैया सम्मान योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुआ आवास योजना क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, इधर दिमाग इधर थोड़ा लगाइएगा। अबुआ आवास योजना किस राज्य से? अबुआ आप जानते हैं, अबुआ ढबुआ ये सब झारखंड में न रहेगा, वो कहाँ रहेगा जी? आपको जानते हैं कि नहीं आप? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कितने दिनों के लिए? ये 100 दिन के लिए दिया जाता है। देखिए ऑप्शन में 100 दिन के लिए आपको दिया जाता है, यानी इसको मनरेगा कहा जाता है, मनरेगा। और यही मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का ये 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है आपको। लेबर कार्ड जो है ये बना करके इन लोग प्रोवाइड किया। मनु भाकर किस खेल से? ये शूटिंग है। मनु भाकर शूटिंग खेल से बिलोंगिंग करते हैं। आपको बहुत शानदार आपको सेशन मनु भाकर, यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, यही मनु भाकर का भी आप देख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है। मनु भाकर हैं ये जो लड़की है, और काफ़ी गोल्ड मेडल भारत के लिए जीती हुई है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ, आपको भी दिमाग में ऐसा रख लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, याद ध्यान से रखना होगा। छोटा नागपुर की रानी किस स्थान को कहा? नेतरहाट को कहा जाता है दोस्तों। छोटा नागपुर का रानी कहा जाता है। बहुत अच्छा सुंदर देश, कभी नेतरहाट जाने का मौका मिलेगा जाके देख लीजिएगा आपको, ये लातेहार जिला में पड़ता है। नेक्स्ट 2024 समर ओलंपिक आयोजन किस स्थान पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन, गढ़वा जिला में भी ऐसे ही 4th ग्रेड का चतुर्वर्गीय कर्मचारी चौकीदार में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यही क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन था वहाँ का, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं 4a² होता है, तो 4 गुने 4a होता है, स्क्वायर नहीं 4a होता है, तो 4 गुने 4 करिएगा तो कितना होगा? 4 × 16 विल बी आंसर। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन। मैथ में भी जान कुछ नहीं था, एकदम बच्चा का क्वेश्चन था, आपको एकदम बच्चा क्वेश्चन कहिए, एकदम बच्चा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था मैथ में, फिर भी लड़का नहीं पास हो पाया, तो बड़ा दुख दर्द की बात है। नेक्स्ट अब देखिए, तो ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 + 2 / 2, अब इसको क्या करना है? अभी देखिए कितना लड़का डायरेक्ट काट देगा, तो इसे में गलती हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या सिखाया गया? पहले भाग को काम करिए, और गुना का काम करिए, और प्लस का काम करिए, माइनस। यही आपको बोडमास थ्योरी के यहाँ उपयोग करना है। आपको यहाँ बोडमास थ्योरी का उपयोग करना है। देखिएगा नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व कर रहे हैं हम। 2 है + 2 है। अब देखिए, अब ये आपको ऐसे करके ऐसे लाना होगा, देख रहे हैं, पलटी मारना होगा ना, इसको भगाया ना, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तब अब काट दीजिएगा तो एक बार में एक तो बचेगा ही। 2 + 1 गुने 1 = 1, विल बी आंसर 3। यही आपको क्वेश्चन, दम बच्चा वाला क्वेश्चन था, दम बच्चा वाला। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको सारे सेशन को ऐसे ही कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम नहीं खपाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप जानते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा आपको कहाँ स्थित है? पलामू में तो होगा नहीं, क्योंकि पलामू में आया है, लेकिन वो तो शासन थोड़े किया है। गया में भी नहीं है, ये आपको सासाराम में है। आज भी मकबरा कभी देखने को मौका मिले चले जाइएगा। नेक्स्ट
कमल शब्द का प्रयोग जैसे कमल शब्द राजीव होता है, ठीक है। इसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा, अजात शत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजात शत्रु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास रचनाकार, क्वेश्चन पूछा है तुलसीदास जो थे, तुलसीदास की रचना कौन है, मानस का हंस, श्यामचरितमानस नहीं, रामचरितमानस, श्यामचरितमानस का हंस, राम की शक्ति की पूजा नहीं भाव, रामचरित में तुलसीदास लिखे हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में इटावा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, कितना बचा, क्वेश्चन पूछा हुआ था। झारखंड में स्टार्टिंग जब झारखंड बना हुआ था 18 जिला था, लेकिन वर्तमान में 24। अब आप ये भी बता दे रहा हूँ आपको, हम एक चीज़ क्लियर करके इस टॉपिक में बता दे रहा हूँ कि आपको कौन, यानी 19वां जिला कौन है, 20वां कौन है, 21वां कौन है, 22वां कौन है, 23वां कौन है, 24वां, यानी 6 को जिला जो नया बना है। तो हम आपका एक ट्रिक दे रहे हैं, वो ट्रिक से रख लीजिएगा, लज्जा, लातेहार, उसके बाद सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकला खरसावां, उसके बाद 1 2 3 हो गया सरायकला खरसावां, उसके बाद सरायकला खरसावां के बाद उसके बाद आपको सरायकला खरसावां, उसके बाद आपको खूंटी, अंतिम में रामगढ़। ये 6 जिला बना हुआ है, दिमाग में रख लीजिएगा आप भी सेट करके। बहुत शानदार क्वेश्चन ऐसा पूछता है, आपका भी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर, और ये जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था 15 नवंबर को। और ये नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ थे, पलामू में है। पलामू से क्वेश्चन था, पलामू, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सेशन लंबा भी हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पलामू, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। पलामू किले का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया, आप जानते हैं। इसमें जब अंग्रेज के द्वारा नहीं होगा, ऐसे पलामू किला का निर्माण चालुक्य, ये भी रक्सेल ऑप्शन नहीं है इसलिए रक्सेल वंश मार रहे हैं, लेकिन अगर चेरो वंश रहता चेरो वंश ही मारते हैं। हमने बताया पलामू किला के बारे में थोड़ा थोड़ा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोहराय चित्रकला का मुख्य किस राज्य में, ये झारखंड से सोहराय चित्रकारा है, सोहराय चित्रकार झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, आप जानते हैं कि कृषि से संबंधित है। दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, खाद उत्पादन से, ये खाद उत्पादन से जितना भी आपको खाद उत्पादन में आया वो सब सारे चीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब, नेक्स्ट, सिटी बचाओ अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये देखो एक खेल है, बच्चे लोग झारखंड के खेलते हैं, वो सिटी बजाओ और सभी वो छुक छुक रील टाइप का अति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल क्या है, लोक नृत्य, जनजाति का है, आदिवासी है, त्यौहार है, ये त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिमाग में थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मुख्यमंत्री मैया समूह योजना में ने प्रति वर्ष कितनी राशि, तो यानी 1000 स्टार्टिंग में रख ले था, अब 12 महीना में 12,000 विल बी आंसर। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन पूछ देगा पलट करके तो 2500 गुने 12 करोगे तो कुछ और नज़ारा देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। 12 50 60 के 0, 12 दूना 24, 24 और 30, यानी 30,000 रुपया पर ईयर दे रहा है। तनी मनी पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, नहीं क्या, बहुत पैसा है। नेक्स्ट, बटाने जलाशय जिला में स्थित है, पलामू में है। बटाने जलाशय कहाँ है, पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू जिला में कौन सा निकाय नगर निगम है, ये नगर निगम, दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। आप दोस्तों ऐसे ही आप पढ़ते चलिएगा, हम आपको सेशन को कंप्लीट। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा हूबहू, आप टेंशन नहीं ले, हम पढ़ा देंगे, साइंस भी पढ़ा देंगे आपको, यूट्यूब पर भी वीडियो सारी मिले। जय हिंद।